हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार। वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन से वीडियो नहीं पड़ रहे थे, कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वीडियो कंटिन्यू पड़ेगी। फ़िलहाल हम आज आपको आर्टिकल पढ़ाने वाले हैं। आर्टिकल क्या होता है, कहाँ लगता है, क्या नहीं, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। और बाकी हमने जो 3 बॉक्स बताया है जो टेंस, वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो आज हम आर्टिकल बताने वाले हैं। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल वो चीज़ होता है जो नाउन के प्रारंभ में लगाकर नाउन का महत्व दर्शाता है या बताता है या दिखाता है। ठीक, तो वो होता है क्या? आर्टिकल। आर्टिकल ये जैसे ए, एन या द। ठीक, तो ये होता है हमारा आर्टिकल है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नाउन के प्रारंभ में करते हैं, जो हमारा नाउन का महत्व दर्शाता है, महत्व दिखाता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि ये ए और एन और द का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, तो ए और एन एंड द का प्रयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल की परिभाषा, डेफिनेशन। तो अब हम लिखते हैं ए एंड एन का प्रयोग। ठीक, ए एंड एन का प्रयोग। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया नाउन के आगे लगाते हैं। ठीक, नाउन के आगे लगाते हैं। ए और एन का प्रयोग वहीं लगाते हैं जहाँ काउंटेबल नाउन हो। नाउन 2 प्रकार का होता है, और नाउन होता क्या है ये पहले जान लीजिए। नाउन कहते हैं ना, इंग्लिश में नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी पर्सन का, व्यक्ति का या प्लेस का नाम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। व्यक्ति का नाम, तो जो व्यक्ति का नाम होता है तो उसके आगे तो नाउन नहीं, उसके आगे आर्टिकल तो नहीं लगता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में जो चीज़ें होती हैं उनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति के नाम के आगे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे राम है तो राम के आगे आ राम नहीं लगा सकते, द राम नहीं लगा सकते, ना आयन राम लगा सकते हैं। तो उसको कॉमन नाउन में जैसे ग्रुप में होता है, जैसे ग्रुप है तो द ग्रुप लगा सकते हैं। जैसे ग्रुप है, ये नाउन है तो इसमें द ग्रुप लगा सकते हैं, अ ग्रुप लगा सकते हैं, एन ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक, तो वो कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ अ लगाएंगे, वो चीज़ें हम बता रहे हैं। खैर, इसका देखिए, नाउन क्या होता है? किसी नाम के आगे, किसी नाम के आगे, जैसे मैंगो है, मैंगो, सॉरी, किसी नाउन क्या होता है वो बता दें। किसी व्यक्ति के ग्रुप यानी समूह व स्थान या वस्तु के आगे, सॉरी, को किसी व्यक्ति के समूह व स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब जैसे क्या होता है नाउन में, जैसे ग्रुप है, हमने बताया व्यक्ति का ग्रुप हो या किसी समूह का ग्रुप हो, या मतलब ये समझ लीजिए जीव और सजीव की बात करते हैं, तो वो अगर ग्रुप हो तो उसको आगे हम ए और एन और द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, और क्या है? वस्तु का नाम, वस्तु जैसे पेन मान लिया, चेयर मान लिया, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये सब क्या हुआ? हमारा नाउन है। अब इसके आगे हम ए और एन कैसे लगाएंगे, अब वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, जो फाइनल चीज़ हमें बताना है, ए और एन और द का प्रयोग। ठीक, पहली चीज़ तो ए और एन का प्रयोग वहीं होता है जहाँ काउंटेबल। देखिए, नाउन का 2 टाइप होता है, एक काउंटेबल होता है, काउंटेबल
दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक, एक काउंटेबल होता है, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गणना की जा सके, जिसको हम गिनती में गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जैसे हम जिसकी गणना ना कर पाएँ, जैसे तालाब होता है, जैसे पानी। अब जैसे इसका क्या हुआ, सेब, आम, गांव, घर, गायों का समूह। ठीक, अब पानी हुआ, इंक। तो ये सब क्या है, ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। ठीक, अब ये हो गया। अब हम ए का प्रयोग वहीं करते हैं जिसकी गणना की जा सके। जैसे ए और एन का प्रयोग, आ मैंगो, आ एप्पल। तो ये चीज़ें होती हैं ना, तो हम जिसकी गणना कर सकते हैं उसी के सामने ए का प्रयोग करते हैं। ये रहा है आपका। अब ए और एन का प्रयोग फाइनल बता दें। देखिए, जो भी बता रहे हैं ये मत सोचिए वो हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी के वावेल और कॉन्सोनेंट से मतलब रखना है। ना कि आपकी इंग्लिश के ए ई आई ओ यू, इससे नहीं मतलब रखना है। हिंदी के मतलब रखना है। हिंदी आ से आह तक जो होते इससे मतलब रखना है। हमारा प्रोनाउंसिएशन अगर आ से आह तक का कोई भी वर्ड होता है, शुरुआत होती है आ और आह से स्टार्ट होती है, तो हम ऐन लगाएंगे। अगर आ और आह से नहीं स्टार्ट होता है, का से ज्ञा तक होता है, का से ज्ञा से होता है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ ऐन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये चीज़ अब कंफ्यूजन दूर एकदम से टोटली। ठीक, तो आप साइड में एक जगह ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, आ से प्रोनाउंसिएशन होता है तो ऐन का प्रयोग। ठीक, ऐन का प्रयोग। और का से ज्ञा तक उच्चारण होता है तो आ का प्रयोग। बस इतना सा करना है, काम खत्म। देखिए, पहले से हमने लिख के रखा है कि ए और एन का प्रयोग हमें करना है। अब यहाँ देखना हमें ये है कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, अब जैसे हमने आपको पहले से बताया कि इंग्लिश का पहला जो वर्ड होता है ए है ना, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन वावे यानी कि साउंड, जिसको बोलते हैं वोकल साउंड। अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे की तैयारी करेंगे तो बाकी और सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कैसे क्या बनाते हैं इतना तो जानते रहिए। जितना हायर लेवल पे आप तैयारी करेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें जानते रहेंगे। वोकल साउंड किसे बोलते हैं, फोनेटिक साउंड किसे बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता चलेगा। तो हमने अभी आपको बताया इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है। स्वर आता है तो क्या लगाएंगे, ऐन लगाएंगे। अगर देखिए, हावर में भले ही हावर लिखा है लेकिन उसको पढ़ते हैं आवर, इसका प्रोनाउंसिएशन आवर करते हैं। तो इसके पहले हम ऐन आवर करते हैं, ना कि अ आवर करते हैं। फिर देखिए, एक एंजल परी की बात करते हैं तो एक ए का प्रयोग हुआ है, प्रोनाउंसिएशन ए हुआ है, तो क्या करते हैं इसका ऐन लगाएंगे। अब देखिए, इसका भी क्या करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश का जो स्वर है, इंग्लिश का जो शब्द है, हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका वावेल आ रहा है ना, वावेल नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, ये कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, तो क्या करते हैं इसको ए लगाएंगे। अब इसका भी देखिए कॉन्सोनेंट आ रहा है, यू आया, यानी कि या आया है, या आया, तो इसके में भी ए लगाएंगे और इसमें भी ए लगाएंगे। ठीक, ये रहा आपका उदाहरण हैं। ए और ऐन का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल में ही करते हैं क्योंकि उसकी गिनती कितनी है कि हमें एक है, वो काउंटेबल में ही होता है। लेकिन द का प्रयोग, ए और ऐन का प्रयोग खत्म हो गया, अब हम द लगाते हैं। द का प्रयोग वहाँ करते हैं चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। ठीक, द का प्रयोग काउंटेबल
और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं। ठीक, दोनों के साथ करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे वहीं करते हैं द का प्रयोग जहां जिसकी विशेषता बतलानी होती है। नोट करके ये लिख लीजिएगा, लेकिन जिसकी विशेषता बतलानी हो तो द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अब ये रहा, इतना नोट कर लीजिए। द का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ करते हैं। ठीक, लेकिन याद रहे कि द का प्रयोग तभी करते हैं जब किसी चीज़ की विशेषता बतलानी होती है। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे द मैंगो वाज वेरी स्वीट, कि आम बहुत ही मीठा था। ठीक, आम बहुत ही मीठा था, तो यहाँ ये हुआ। अब हम और भी एग्जाम्पल देते हैं आपको। द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। ठीक, तो इसकी विशेषता बतला रहे हैं हम किंग की, तभी उसके आगे द लगाया हम। ठीक, अब द कैट वाज जम्प्ड ऑन द टेबल। ठीक, अब यहाँ हम इसकी विशेषता बतलाएं कि बिल्ली कहाँ पे कूदी, टेबल पे कूदी। ठीक, इसलिए हम क्या लगाए हैं, द का प्रयोग लगाए हैं। तो ये रहा है आपका द का प्रयोग, ये भी खत्म हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और, द का प्रयोग द दी द का प्रयोग, अब देखिए द को द कहाँ बोलते हैं और द को दी कहाँ बोलते हैं, वो हम बताने वाले हैं आपको। देखिए, हमने आपको अभी बताया अगर कॉन्सोनेंट आता है, हम देखिए यहाँ दी लगा देते हैं और यहाँ इसको द बना देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, इजी वे में। अब देखो, हमने बोला था हिंदी का स्वर, हिंदी के स्वर से शुरुआत, सॉरी पूरा लिखते हैं। देखिए, हिंदी के स्वर से शुरू हो, यानी कि आह से आह से साउंड हो। देखिए, हिंदी के स्वर से शुरू हो, यानी कि आ से आह से साउंड हो। क्या? अंग्रेजी शब्द का पहला वर्ड, अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर। अब जैसे द दी, इतना तो कहाँ लगाना है तो जानी के कि जिसकी विशेषता बतलाना हो। अब कैट लगाना है हमें, कैट के आगे द लगाना है। कैट के आगे द लगाना है तो हम द लगाएंगे कि दी लगाएंगे, यानी द बोलेंगे कि दी बोलेंगे। द लगा दिए, ठीक है, द लगा दिया। अब बोलिए, इसको द बोलेंगे कि दी बोलेंगे? द लगा बोलेंगे कि दी बोलेंगे? हमने यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ हम द बोलेंगे।
क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये चीज़ जो है हमारा कॉन्सोनेंट में है, यानी कि क से ज्ञ के साउंड से अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर शुरू हो। अब देखिए ये जो कैट है यहाँ हम द बोलेंगे इसको, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं द कैट। अब यहाँ पे हम दूसरा कोई लिख देते हैं, जैसे द एलिफेंट, ठीक, द एलिफेंट, द कैट। अब यहाँ लिखते हैं द एप्पल, ठीक, यहाँ लिखते हैं द चेयर। ये रहा है आपका द का प्रयोग, ठीक। अब एक बार हम रिपीट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ये रहा है आपका टोटल, ठीक। अब एक बार हम रिपीट करते हैं पूरा एग्जाम्पल के साथ सब। हम दो चीज़ें करते हैं, यहाँ हम द का प्रयोग करेंगे और यहाँ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। द यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ बोलेंगे दी एक और एक बोलेंगे द, ठीक। देखिए अम्ब्रेला, ठीक, यहाँ पर भी अम्ब्रेला लिख दे रहे हैं, UMBRELLA, अम्ब्रेला। मैट, चेयर, पेन, इंक, इंक नहीं, इंक पॉट होगा, ठीक। देखिए अब यहाँ हमें ये और एन का भी प्रयोग करना है, दे और द की भी प्रयोग करना है। हमने बोला था ए और एन का प्रयोग वहीं करना होगा जहाँ काउंटेबल नाउन हो। तो यहाँ देखिए एक छाता लगाना है, हमें एक छाता लगाना है, तो ए और एन का में से क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि आ बोलता है यहाँ। और यहाँ इंक पॉट होगा, जो दवात होती है, एक शीशी होती है ना, तो उसमें एक दवात की शीशी बोलते हैं ना, तो यहाँ एन लगेगा ए भी। अगर सिर्फ इंक बोलते हैं तो पदार्थ हो जाएगा, तो वो द का प्रयोग हो जाएगा, ए और एन का प्रयोग इसमें नहीं होगा। हमने काउंटेबल को बोला, अगर दवात होगा, सिर्फ स्याही अगर होती है तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल, उसके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या लगाएंगे हम, द को नहीं, यहाँ हम दी बोलेंगे, ठीक, यहाँ दी बोलेंगे, यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे, ठीक। और यहाँ क्या बोलेंगे? दा बोलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दा बोलेंगे। यहाँ पर भी दा बोलेंगे, ठीक। ये रहा हमारा पूरा रिवीजन, काम ख़त्म। सो थैंक्स फ्रेंड्स अंत तक बने रहने के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समस्या देखते हैं, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो बने रहिए और सपोर्ट ऐसे करते रहिए, ताकि हमारा मन जैसे बना रहेगा तो हो सकता है हम कंटिन्यू रहें, नहीं तो कोई अभी संभव नहीं है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक्स अ लॉट।